नमस्कार दोस्तों, ऑरेंज वायर भारत में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं दिवाकर। आज हम अपनी बात रखेंगे बंगाल में हिंदू जेनोसाइड का। बंगाल को किसने किया कंगाल? बंगाल से बाहर रहने वाले हिंदुओं को इसकी चिंता बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, ऐसा महसूस होता है। लगातार 77 से जब से वहाँ कम्युनिस्टों की सरकार आई है, विवेकानंद, परमहंस, गुरु टैगोर और अरविंदो के बंगाल को पूरी तरह से कंगाल किया गया है और अब वो बिल्कुल कंगाली की हालत पे है। ये कंगाली केवल आर्थिक स्थिति में नहीं है, सांस्कृतिक स्थिति में भी, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भी और डेमोग्राफिक परिप्रेक्ष्य में भी, वहाँ के मूल निवासियों के जीवन पद्धति के परिप्रेक्ष्य में भी बंगाल लगातार कंगाल होता जा रहा है। और ये कंगाली, ये बदहाली, ये बंगाल का सर्वनाश हिंदू राजनेताओं के वजह से हो रहा है, उसके सानिध्य में हो रहा है, उसके देखरेख में हो रहा है, क्योंकि वो अपनी सत्ता को हिंदुओं के जीवन की कीमत पे बनाए रखना चाहते हैं। चाहे कम्युनिस्ट की सरकार हो या ममता बनर्जी की सरकार हो, सबका गठजोड़ नक्सल और जिहादियों के साथ ही है। कम्युनिस्ट और जिहादियों में कोई अंतर नहीं है। दोनों का एक लक्ष्य है, वर्तमान सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करके, विनाश करके और आगे बढ़ना। उस पर नया कुछ बनाने की ताकत उसमें नहीं है, वो केवल नष्ट करना जानता है। इसलिए उसने बंगाल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और बनाने की उसमें तो ताकत है ही नहीं, उसकी कोई दर्शन है नहीं उसके भीतर, न तो नक्सलियों के अंदर है न जिहादियों के अंदर है। इसलिए भारत के स्वतंत्र भारत के बाद, खास करके 1920 के बाद जो हिंदू राजनेता पैदा हो रहे हैं भारतीय पॉलिटिक्स में, राजनीति में, वो लगातार हिंदू विरोधी काम ही कर रहे हैं। और बंगाल उसका जीता जागता उदाहरण है। कश्मीर के बाद आज बंगाल में फिर से पंचायत चुनाव हो रहा है और आप देख रहे हैं लगभग 25 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और चुनाव परिणाम आने के बाद कितने लोग मारे जाएंगे, आपने पिछले चुनाव में मई के महीने में देखा था। किस तरह से 2 लाख हिंदुओं को बंगाल से भगा के आसाम में भेज दिया गया था और वो अभी भी वहाँ शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। ये बांग्लादेश से आए हुए जिहादियों का, मुस्लिमों का दबाव है और भारतीय राजनीति के हिंदू राजनेताओं का, ममता बनर्जी जैसे राजनेताओं का उसके साथ जो गठबंधन है अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, उसका परिणाम है हिंदुओं का जेनोसाइड, काफिरों का जेनोसाइड। इसलिए दोस्तों, मैं बार बार एक ही बात को दोहरा रहा हूँ। ये लगता होगा कि ये बार बार एक ही बात को क्यों दोहरा रहा है, लेकिन मैं केवल इस बात को रेखांकित करने के लिए दोहरा रहा हूँ कि इस्लाम के राजनीतिक ताकत को पहचानिए। ये आपके जीवन को, आपकी संस्कृति को, आपकी सभ्यता को, आप किस तरह से आपकी धार्मिक, सांस्कृतिक और मौलिक स्वतंत्रता को नष्ट कर रहा है और बहुत धीमी गति से नष्ट कर रहा है, जिसके बारे में पूरा समाज बेखबर है, या खबर भी है तो कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा है, प्रतिकार नहीं करना चाह रहा है। यदि प्रतिकार नहीं होगा तो जिहाद का अत्याचार इसी तरह बना रहेगा और लगातार बढ़ता जाएगा। बंगाल की कंगाली भारत की कंगाली का, भारत की बर्बादी का रास्ता प्रशस्त करेगा और आगे चल के विश्व के बर्बादी का रास्ता प्रशस्त करेगा। बंगाल में जो बर्बादी हो रही है नक्सल और जिहादियों के गठजोड़ से, ये राजनीतिक इस्लाम का परिणाम है, उसकी ताकत का प्रतिफल है जो आप साक्षात देख रहे हैं। हमें एज अ सोसाइटी, समाज के रूप में इस्लाम के राजनीतिक ताकत के खिलाफ बौद्धिक रूप से जागृत होना होगा, संगठित होना होगा और इसका भरपूर प्रतिकार करना होगा। इसके प्रतिकार को दिखना चाहिए अपने जीवन में, तभी हम इससे अपने आने वाली पीढ़ियों को बचा पाएंगे। काफिर समाज के लिए ये एक जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर इसे स्वयं ढूंढना होगा। धन्यवाद दोस्तों, इस अंक में इतना ही।